क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां हंसी गुनाह समझा जाता है, जहां मोहब्बत को जुर्म करार दिया गया है और जहां एक औरत का खूबसूरत चेहरा सिर्फ एक हथियार समझा जाता है। ये कहानी है शुमाली कोरिया की एक ऐसी सरजमीन जहां रातों को खामोशी चीखती है, जहां एक लड़की सिर्फ इसलिए गोली खा लेती है क्योंकि उसने किसी से इश्क करने की जसारत की होती है, जहां नौजवान जोड़े हाथ पकड़कर चल भी नहीं सकते और जहां हर नजर, हर लफ्ज, हर एहसास सिर्फ सुप्रीम लीडर के लिए वक्फ किया जाता है। ये वीडियो एक ऐसी दुनिया की खिड़की खोलेगी जहां खूबसूरत जंजीर है और मोहब्बत सूली पर चढ़ी हुई है। रुकिएगा मत, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि किस तरह शुमाली कोरिया की हसीन औरतें खामोशी में कैद हैं और मोहब्बत को जबर में बदल दिया गया है। शुमाली कोरिया में जीना सांस लेने जितना आसान नहीं है और मरने जितना मुश्किल भी नहीं। यहाँ जिंदगी का हर लम्हा एक कैद है, जिस्म की भी, रूह की भी और जज्बात की भी। यहाँ औरत का हुस्न रहमत नहीं समझा जाता बल्कि एक जुर्म है। खूबसूरती अगर नजर आ जाए तो उसका मतलब होता है कि तुमने लीडर की अजमत से ध्यान हटा दिया। किसी लड़की के होंठ सुर्ख हो जाएं, किसी लड़की की चाल में थोड़ी नजाकत हो या वो सिर्फ शीशे के सामने अपने बाल संवार ले तो ये काफी होता है उसकी शिकायत करने के लिए, उसकी रिपोर्ट लगाने के लिए। यहाँ के गाँव, कस्बे और शहरों में लड़कियां आईने से ज्यादा दीवारों से बातें करती हैं, क्योंकि आईना सिर्फ चेहरा दिखाता है मगर दीवारें राज छुपा लेती हैं। मोहब्बत यहाँ का सबसे बड़ा जुर्म है। अगर कोई नौजवान लड़की किसी लड़के की तरफ देख ले या चुपके से मुस्कुरा दे तो ये सुप्रीम लीडर की बेअदबी समझा जाता है। और जो औरत दिल में कोई जज्बा रखे उसके लिए सबसे बड़ी सजा री एजुकेशन कैंप है, जहाँ न सिर्फ उसका जिस्म थकाया जाता है बल्कि उसके दिल और दिमाग को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। यही वजह है कि शुमाली कोरिया की औरतें अक्सर खूबसूरत होते हुए भी अपने हुस्न को छुपाने की कोशिश करती हैं। वो लिपस्टिक नहीं लगाती, वो मेकअप नहीं करती, वो शौक रंगों के कपड़े भी नहीं पहनती, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि तुम्हारा जिस्म सिर्फ लीडर के हुक्म के ताबे है। शुमाली कोरिया की सबसे हसीन औरतें जो दुनिया के किसी भी कोने में होती तो मॉडल्स, अदाकाराएं या क्वींस कहलाती, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ गुलाम कहलाती हैं। वो जॉय ग्रुप्स में शामिल की जाती है, खुफिया ग्रोह, जहाँ लीडर के लिए चुनी गई लड़कियां सिर्फ खुश रखने का जरिया होती हैं। उन्हें प्लेयर्स कहा जाता है। ये वो लड़कियां होती हैं जो अपने लीडर यानी कि किम जोंग को खुश रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, शुमाली कोरिया का सुप्रीम लीडर अपने लिए खास खुशी की फौज रखता है, जहां लड़कियों को कम उम्र में जिस्मानी तरबियत दी जाती है, उनकी खूबसूरती को संवारा जाता है मगर सिर्फ खिदमत के लिए, न कि जिंदगी गुजारने के लिए। ये लड़कियां कभी भी अपने दिल की बात नहीं कह सकती, न किसी से इश्क कर सकती हैं, न किसी को चाह सकती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करें तो सिर्फ उनको सजा नहीं मिलती बल्कि उनका खानदान भी तबाह कर दिया जाता है। ये वो सच है जिस पर दुनिया खामोश है और शुमाली कोरिया की औरत अपने सुर्ख होंठ चुप करके सिर्फ आंखों से फरियाद करती है। जब जज्बात पर पाबंदी लगती है तो दिल बगावत करते हैं और जब जबान बंद कर दी जाए तो आंखें बोलने लगती हैं। शुमाली कोरिया की खूबसूरत औरतें खामोशी में जीती हैं, मगर उनकी खामोशी के पीछे शोर बहुत होता है। ये वो शोर है जो रात को उनकी तन्हा आंखों में आंसू बनकर बहता है। वो जज्बात हैं जो दिल में किसी के लिए धड़कते तो हैं मगर लब उनसे इदा नहीं हो सकते। यहाँ अगर कोई लड़की किसी से मोहब्बत कर ले तो ये मोहब्बत इश्क या कुर्बानी नहीं कहलाती बल्कि ये गद्दारी कहलाती है। और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत नहीं बल्कि ऐसी जिंदगी है जिसमें न रोना जायज है न मरना। कई लड़कियां जिन्होंने अपने दिल की सुन ली, जिन्होंने किसी नौजवान को पसंद किया, किसी सिपाही से हमदर्दी दिखाई या किसी हम उम्र लड़के से चुपके से खतो किताबत की, उन्हें पब्लिक शो में सजा दी गई। पूरे गांव के सामने उनकी चीखें सुनाई गईं ताकि हर लड़की को समझ आ जाए कि मोहब्बत सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, शुमाली कोरिया में नहीं। अक्सर औरतें खुफिया जज्बाती रिश्तों में पड़ जाती हैं। कोई फौजी आहिस्ता से किसी की तरफ मुस्कुरा देता है, कोई नर्स किसी मरीज को अपने हाथ से पानी दे देती है और कोई उस्तानी किसी शागिर्द के सर पर मोहब्बत से हाथ रख देती है। बस इतनी सी हरकत करने से भी उनकी रिपोर्ट लग जाती है और फिर शुरू होता है उनकी अजियत का एक लंबा खेल। उन औरतों को बुलाया जाता है, फिर उनसे सवालात पूछे जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि तुमने उसे पसंद किया, क्या तुमने उसे देखने की हिम्मत की, क्या तुमने अपनी नजरों में किसी और के लिए नरमी पैदा कर ली। अगर वो लड़की इनकार करती है तो उसे झूठा कहा जाता है। अगर वो मान ले, जब वो इकरार करती है तो उसे गंदा, गद्दार और काबिल नफरत करार दिया जाता है। ऐसी औरतों को खुफिया कैंपों में भेजा जाता है जहां उनका जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती इस्तेहसाल होता है। उन्हें दिन भर पत्थर ढोने पड़ते हैं, घंटों जमीन खोदनी पड़ती है और रात को सख्त सर्दी में नंगी जमीन पर सोना पड़ता है। उनके साथ कोई रोता नहीं, क्योंकि वहाँ हर आंख में सिर्फ खौफ होता है, मोहब्बत नहीं। यह है वो हसीन गुलामी जहाँ औरत हसीन हो तो उस पर नजर रखी जाती है और अगर वो हसीन होने के साथ
साथ साथ मोहब्बत भी करने लगे तो उसे दुनिया से मिटा दिया जाता है। दुनिया के सामने शुमाली कोरिया एक बंद मुल्क है, लेकिन इस बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जहाँ औरत सिर्फ दो कामों के लिए रखी जाती है। पहला दिखावे के लिए, ताकि दुनिया को लगे यहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और दूसरा खिदमत के लिए, मगर यह खिदमत मोहब्बत की नहीं बल्कि जिस्म की खिदमत होती है, जो सिर्फ वहाँ के लीडर किम जोंग के लिए होती है। यहाँ हुकूमत खास प्रोग्राम चलाती है जिन्हें वोमेन सिलेक्शन कमेटीज कहते हैं। ये कमेटियां मुल्क भर के स्कूलों, कॉलेजों और देहातों से खूबसूरत लड़कियों को चुनती हैं, फिर उन्हें एक खुफिया मकाम पर ले जाया जाता है जहाँ उन्हें तैयार किया जाता है। उनकी तैयारी में क्या होता है, उनको खूबसूरत लिबास पहनाए जाते हैं, उनकी जिल्द को चमकदार बनाया जाता है, उनके लहजे को नरम किया जाता है और उन्हें मुकम्मल इताअत की जाती है। ये लड़कियां न सिर्फ जिस्मानी तौर पर खूबसूरत बनाई जाती हैं, बल्कि उन्हें यह सिखाया जाता है कि लीडर या आला हुकाम को किस तरह से खुश रखा जाए। इन यूनिट्स को कहते हैं प्लेयर स्क्वाड्स या हैप्पी ग्रुप्स, और उन लड़कियों को सरकारी रखेलें कहा जाता है। ये लड़कियां किसी की बीवी नहीं होती, न किसी की महबूबा होती हैं, बल्कि वो सिर्फ एक रात या चंद घंटे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और फिर खामोशी से अगली खिदमत के लिए तैयार कर दी जाती हैं। कई बार ये औरतें सिर्फ तफरीही पार्टियों का हिस्सा होती हैं, जहां मुल्क के बड़े अफसर, फौजी जर्नैल और खुद लीडरान उनसे वक्त गुजारते हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि इन लड़कियों का ना बोलने का हक है, न इनकार करने का। अगर कोई इनकार कर दे तो उसे मुल्क दुश्मन करार देकर गायब कर दिया जाता है। बाहर की दुनिया के लिए यह सब एक अफवाह हो सकती है, मगर कई शुमाली कोरियन पनाहगजीन औरतों ने जो चीन या जनूबी कोरिया भाग कर पहुंची हैं, उन्होंने इस कहानी को सच साबित किया। एक लड़की ने बताया, हमें सिर्फ सिखाया जाता था कैसे देखना है, कैसे मुस्कुराना है, कैसे खामोश रहना है और कैसे अपना जिस्म पेश करना है, मगर कभी ये नहीं बताया गया कि अपना दिल किसको दें, क्योंकि दिल तो हमारे पास था ही नहीं। ये वो हसीन गुलामी है जिसमें हुस्न एक नेमत नहीं बल्कि मुसीबत बन चुका है, जहां औरत का चेहरा सिर्फ लीडर की ख्वाहिशों के लिए होता है और उसके आंसू बंद कमरों में बहने के लिए। शुमाली कोरिया में पैदा होने वाली औरत अपने नसीब का फैसला खुद नहीं कर सकती। न वो ये चुन सकती है कि वो किससे मोहब्बत करेगी, न ये कि उसका जिस्म किसके करीब जाएगा, मगर हर दिल में कहीं न कहीं एक छुपा हुआ इनकलाब जरूर होता है। कुछ औरतें जिनके दिल मोहब्बत से इनकार नहीं कर सकते थे, वो छुपके छुपके भागने की कोशिश करती हैं। वो चीन के बॉर्डर की तरफ दौड़ती हैं, जंगलों, नदियों और खारदार तारों से गुजरकर दूसरे मुल्क का रुख कर लेती हैं, बस एक लम्हे के लिए और आजादी का सांस लेने के लिए। लेकिन हर औरत खुश नसीब नहीं होती। कई औरतें पकड़ी भी जाती हैं और वापस लाकर उन्हें वहशियाना सजाएं दी जाती हैं। किसी की जुबान काट दी जाती है, किसी को कई दिनों तक नंगी जमीन पर बांध कर रखा जाता है और बाज को गुमशुदा कर दिया जाता है। उनको ऐसा गायब किया जाता है कि उनका नाम तक दोबारा किसी रजिस्टर में नजर नहीं आता। फिर भी कुछ औरतें कामयाब हो जाती हैं। वो बाहर की दुनिया में पहुंचकर चीखती हैं, रोती हैं और बताती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। हम सिर्फ ये चाहते थे कि कोई हमें चाह सके और हमारे दिल को समझ सके, लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ जिस्म की गवाही ली जाती है, दिल की नहीं सुनी जाती। ये औरतें आज दुनिया भर में शुमाली कोरिया की औरतों की आवाज बनी हुई हैं। उन्होंने किताबें लिखी हैं, वीडियोस बनाई हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में बयानात दिए हैं, ताकि दुनिया जान सके कि नॉर्थ कोरिया में औरत सिर्फ गुलाम नहीं बल्कि कैद जज्बात की एक धड़कती जिंदा लाश बन चुकी है। और सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा? कब तक एक औरत अपने जिस्म से डरती रहेगी? कब तक मोहब्बत एक गुनाह रहेगी? कब तक खामोशी सजाओं से ज्यादा गहरी होती रहेगी? शायद आज ना हो, कल भी ना हो, लेकिन एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब शुमाली कोरिया की औरत अपनी आंखों में ख्वाब लिए, अपने लबों पर मुस्कुराहट लिए, अपने दिल से कहेगी, अब मैं आजाद हूँ। ये वीडियो उन सब औरतों के नाम जिन्होंने मोहब्बत के लिए सूली चढ़ना कबूल किया, मगर जबर को कभी तस्लीम न किया। नॉर्थ कोरिया जहाँ प्यार भी गुनाह समझा जाता है, मगर फिर भी कुछ दिल आज भी धड़कते हैं सिर्फ मोहब्बत के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक छोटी सी सपोर्ट होती है, जिससे हम आप तक इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट वीडियोस पहुंचाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।